श्री दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 75। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में उपलब्ध अभिलेखनानुसार राजसमंद जिले में लाल श्रेणी की 9, नारंगी श्रेणी की 1062, हरी श्रेणी की 193 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। यहाँ यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि श्वेत श्रेणी की इकाइयों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से सम्मति प्राप्त करने की प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है। खंड 2, राजसमंद जिले में विगत 3 वर्षों में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल के अनुसार 164 ईसी जारी की गई हैं तथा 5 ईसी प्रस्ताव निरस्त किए गए हैं। राजसमंद जिले में परिचालन हेतु विगत 3 वर्षों में प्राप्त हुए आवेदनों की वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 3, पर्यावरण नियमों एवं निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करने पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इकाइयों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है एवं पर्यावरण मापदंडों में सुधार नहीं करने पर दोषी इकाई के विरुद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33A एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 31A के तहत उद्योग को बंद करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। जिले में विगत 3 वर्षों में पर्यावरण नियमों एवं मापदंडों के उल्लंघन करने वाली 3 इकाइयों के विरुद्ध जल अथवा वायु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों को बंद कराने का निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट व्यय पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उद्योगों की समय समय पर जांच कर गुण दोष के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रदूषण नियंत्रण मानकों में सुधार करवाए जाते हैं, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। इसी क्रम में गत 3 वर्ष में 145 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट से पर उपलब्ध है। पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगी कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ पर स्लरी डंपिंग, मार्बल स्लरी डंपिंग, टेलिंग वेस्ट डंपिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव में नहीं, आप कभी भी नया दरीबा या इसके आसपास के गांव में पानी पीने जाएंगे तो आप एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते। वहाँ की स्थिति ये है। लेड की वजह से आए दिन लोगों में कैंसर जैसी बीमारियाँ, लिवर डैमेज, और इसको मैंने 295 के माध्यम से भी सदन में बहुत बार रखने की कोशिश करी है। माननीय मंत्री महोदय, ये जो डंपिंग हो रही है, कहीं भी मन करता है किसी भी तरीके से चारागाह भूमि को कब्जा करते हैं और उसके ऊपर डंपिंग करते हैं, और आए दिन हमने भी प्रशासन को बहुत बार बताकर हटवाई भी, और आज भी हम उस समस्या से लड़ रहे हैं। तो रेगुलराइज करें हम इस डंपिंग को, ऐसा कुछ हम सोच रही है सरकार कि इसके नियम के अनुसार ये डंपिंग हो। दूसरा प्रश्न भी मैं पूछ लूँगी कि आपने जो परिशिष्ट स में दिया है कि हमने इनके बारे में अलग अलग कार्रवाई करी है, इसमें अगर आप खुद देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक जो एक बहुत बड़ी स्लरी वेस्ट, प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं बता रही हूँ मैं, बता रही हूँ कि आपने इतनी बार डिफरेंट टाइम्स उनको नोटिस दिया है। पहले 3-4 में, 21 में 2 नोटिस पेश किए गए, 22 में 2 नोटिस पेश किए गए, 23 में 2 नोटिस पेश करे। इतनी बार नोटिस पेश करने के बावजूद भी आज भी समस्या वहीं की वहीं है कि कोटरी में टेलिंग डैम में उन्होंने बड़े बड़े पहाड़ क्रिएट कर दिए हैं। आप अगर स्वयं आएंगे और सदस्य भाषण नहीं, प्रश्न पूछे। मैं क्या प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, उतनी भूमिका की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, पर मुझे वहाँ की परिस्थिति तो बतानी पड़ेगी। परिस्थिति अलग से आइए, परिस्थिति मत बताइए। मंत्री महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि इस स्लरी वेस्ट, इस डंपिंग के लिए रेगुलराइज करें, हम कुछ ऐसे कड़े नियम लाएं कि वहाँ का पानी का भी सुधार हो सके और एनवायरमेंट में अच्छा। क्या हम ऐसा सोच रहे हैं? क्या कार्रवाई हम ऐसी कुछ कर रहे हैं? कार्रवाई पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्य महोदया ने जो विषय सदन के अंदर रखा है, निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी उद्योग को ये छूट नहीं कि वो अपने वेस्ट के माध्यम से आसपास के रहने वाले किसानों को पीड़ा हो या दूषित जल उसको मिले, ये किसी भी उद्योग को छूट नहीं दी जा सकती। जहाँ तक माननीय सदस्य ने इस सदन में विषय रखा कि जो क्षेत्र में सैलरी के माध्यम से जो इधर उधर डंप की जाती है, उसके लिए सर्वे करा लिया जाएगा और उनको निर्देशित किया जाएगा कि डंपिंग यार्ड में ही उनको शिफ्ट कराया जाए,
साथ ही साथ भविष्य में निगरानी एवं सतत प्रक्रिया करते हुए जिला प्रशासन व राज्य प्रदूषण मंडल के अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित भी कराया जाएगा कि निर्धारित डंपिंग यार्ड के अलावा कहीं भी मार्बल श्रेणी को डंप ना किया जाए। साथ साथ जो हिंदुस्तान जिंक के अपशिष्ट के बारे में माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त करी है, निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में भी यह विषय आया है और आने वाले समय में उद्योग कोई भी हो, यदि वो विभाग के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई उस उद्योग के खिलाफ की जाएगी। ठीक।